तो क्लास 12th गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप पिछले लेक्चर में देख रहे थे, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया इंटीग्रेशन करने के लिए। आई होप आपने उनमें कुछ टाइप्स के बारे में देखा होगा कि हमने उसके टाइप्स डिस्कस किए और उसके साथ साथ उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया कि टाइप्स में 1 और 2 टाइप्स आ चुकी हैं। मतलब जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड फैक्टर्स था वो आपको बताया, और जब डिनोमिनेटर्स में रिपीटेड फैक्टर था तो उसकी टाइप आपको मैंने बताई। हाँ, दोनों के दोनों जो टाइप थी वो किसके बारे में थी? प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के बारे में, ठीक है ना। तो फिलहाल हम वही प्रॉपर ही प्रोसीड कर रहे हैं। और अब परेशान मत होइएगा, मैं प्रॉपर्स के अलावा भी आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे अगर इम्प्रॉपर आ जाए तब कैसे करना है। पर बशर्ते कंडीशन ये है कि आपको याद होना चाहिए हम बात कर रहे हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस की, ठीक है। तो उस पर आपको अच्छा खासा ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट, देखिए हमें इवेल्युएट करना है, दैट इज 1/(x⁻⁴ - 1) dx। अब x⁻⁴ - 1 ये कुछ समझ में आ रहा है कि ये तो शायद आपको याद आ रहा होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। सो आई एम यूजिंग एनी आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ और आपको शायद याद भी होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है, a⁴ - b⁴ दैट इज इक्वल टू a - b a + b इंटू a² + b²। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऑफ कोर्स x⁴ - 1/4 को हम क्या ले सकते हैं, वो आइडेंटिटी अप्लाइज मैंने कर दी है और उसको हम ये ले सकते हैं। वो भी एक्चुअली पता ना कहाँ से आई है, ऑफ कोर्स यार, x² का होल स्क्वायर, 1² का होल स्क्वायर एंड अगेन यूज द a² - b² आइडेंटिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए x - 1 x + 1 x² + 1 फैक्टराइज हो गया है। चलो ठीक है, अब तो सॉल्व कैसे करना है इसमें ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में क्या है, दो तो है नॉन रिपीटेड फैक्टर, लेकिन एक है क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, जैसा कि आपको पता है। यस ऑफ कोर्स, x - 1 x + 1 और थर्ड वन इज x² + 1, मतलब जो क्वाड्रेटिक है जिसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको कुछ याद आ रहा होगा, तो याद आ जाना चाहिए कि ऐसे टाइप्स में थर्ड टाइप थी, हमने क्या किया था इसमें, हमने देखिए अब इसको पुट किया है। इसको क्या पुट किया है, देखो a/1 नॉन रिपीटेड फैक्टर, b/2 नॉन रिपीटेड फैक्टर एंड अगेन लीनियर इज दिस, and the third one, that is a quadratic factor which cannot be factorized, so it means that can be written as cx + d upon x² + 1। yes, बिकॉज a और b तो इन दोनों फैक्टर्स के लिए यूज हो गया, तो आगे जो कॉन्स्टेंट बढ़ते जाएंगे वो अदर फैक्टर्स के लिए काम आएंगे, दैट इज cx + d। सिंपल। सो अब करना क्या है, प्रोसीड करते हैं सेम एज डिट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, सेम प्रोसीजर है, अप्लाई किया, x - 1 x + 1 x² + 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 है, 1 ही रहेगा, इक्वल टू ए के डिनोमिनेटर में x - 1 था जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स वो कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीजर वही है स्टूडेंट, मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये वहीं जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट फाइंड आउट द a b c and d। ओके, बहुत आसान है। तो क्या किया गया, वही किया गया, a इंटू x + 1 x² + 1 आ गया, b इंटू दिस वन एंड c x + d, cx + d इंटू x - 1 x + 1, ये आ चुका है। अब ABCD निकालिए, दैट्स द सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वही अपना फर्स्ट मेथड वाला टाइप लगाओ, फर्स्ट टाइप वाला मेथड लगाओ कि उसमें क्या लिखा है, जीरो कौन कौन से बन रहे हैं। अब जैसे मैंने सबसे सर्च आउट करना शुरू किया, मुझे A अगर चाहिए तो मैं देख रहा हूँ कि B और cx + d जो है इनके साथ x - 1 फैक्टर कॉमन है, तो दैट विल बी इजी फॉर अस। इनको जीरो बनाना इजी है। x की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करते हैं, पुट x = 1, इधर लेफ्ट साइड में 1 ही है तो 1 ही रहेगा, x का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो डोंट वरी, एज इट इज रहेगा 1 आपका। 1 + 1 पुट कीजिए, 1 + 1 1² + 1 दैट बिकम a = 1/4। उसके बाद b भी x = -1 पुट करता हूँ, जैसे मुझे b फाइंड आउट करना है तो मैं देख रहा हूँ a और cx + d के साथ कॉमन फैक्टर है x + 1, तो इट मीन्स x = -1 के इस बिहाफ पर ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, फिर हमें b की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो सकती है। तो यहाँ से b आ गया, दैट इज -1/4। नेक्स्ट एंड सी एंड डी। अब ऐसे केसेस में सी और डी कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, जैसा कि मैंने पीछे वाले टाइप में आपको समझाया था कि यहाँ आपको देखना है कि सी और डी निकालने के लिए एक तो देखना है कांस्टेंट की हेल्प लेनी है, एक तो कांस्टेंट कंपेयर करना है, दूसरा हाईएस्ट पावर को कंपेयर करना है जो राइट साइड में है, उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है विद द लेफ्ट साइड। बेशक लेफ्ट साइड में ना हो
बट राइट साइड पे हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, ठीक है, उसके कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, ठीक है, होनी क्या चाहिए, उसके हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं फॉर सी एक्स प्लस डी। ओके, तो अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं पुट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि फ्री फ्रॉम वेरिएबल दैट इज कॉन्स्टेंट। तो हमने पुट किया 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो एक एक्सप्रेशन आया देखो a माइनस बी माइनस डी, इट मीन्स पी ए ब्रेक की वैल्यू पता है हमें, तो डी आ गया हमारे पास, दैट इज माइनस हाफ, सिंपल एज दैट, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करना है, अब आते ये बात सी नहीं आया अभी तक, तो सी को कंपेयर करने के लिए क्या किया, देखो देखो क्या लिखा, कंपेयर बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे कैसे पता चला सर, देखो इधर इधर ध्यान से देखो, इन दोनों में x और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a रहेगा। आपको इनकी एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करना है, परेशान मत होना इस चीज़ के लिए, बस वर्बली देखो चेक करो ना कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a बन रहा है। नेक्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट b बन रहा है। नेक्स्ट वाले में ये सी एक्स प्लस डी है ना, ये सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स जो है ये देखो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना रहे हैं दोनों, क्या बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सी एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन बन गया, सी। इसका मतलब एक्स क्यूब के 3 ही कोफिशिएंट बन रहे हैं, इधर से a, इधर से प्लस b, इधर से प्लस c, और लेफ्ट साइड में कोई नहीं है तो क्या होगा, 0। तो क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और हमारे पास a और b की वैल्यू है, पुट किया, क्योंकि एक प्लस सी एक माइनस कैंसिल आउट हो गई, सी है हमारे पास क्या आ गया, 0। अब आपको पता है जब वैल्यूज़ निकलने के बाद क्या किया जाता है, इन सारों वैल्यूज़ को पुट क्या करना है, यहाँ पुट करना है, और जब यहाँ पुट कर देते हो उसके बाद कहाँ पुट करना होता है, इसको पुट करना होता है फर्स्ट में, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है ना हमारा फर्स्ट में तो है। तो इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में क्योंकि बोर्ड पर स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने एक स्टेप कम कर दिया कि इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, जिसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, सी की वैल्यू 0 थी, ये 0 हो गया, डी की वैल्यू माइनस हाफ थी, माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब का सब उठ के यहाँ आ गया, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ओके। और सब इंटीग्रेशन तो हो गया फिर इजीली, 1/4 कॉन्स्टेंट है, 1/x माइनस 1 का लॉग x माइनस 1 मोड x माइनस 1, माइनस 1/4 लॉग ऑफ मोड x प्लस 1, माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, that is the required answer, and that is the third type we have done. Okay student, almost ये third type है, और इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते जाना है, ओके। अब कई बार आता है कि दो दो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएं, सारा खेल वही है यार, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है, बस मेन टाइप है समझ जाओ। इसी पे यहाँ पे और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, लुक एट सम मोर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। अभी भी जो क्वेश्चन मैंने किया और अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल क्या फ़र्क है, एक छोटे से वेरिएबल, एक छोटी सी कंडीशन चेंज होते ही क्वेश्चन बदल गया, देखो कैसे। अभी हमने पढ़ा था 1/4 - 1, और उसका इंटीग्रेशन जब हमने सॉल्व किया तो ऑफकोर्स आपने देखा कि हमने उसको फैक्टराइज किया और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का हेल्प से सॉल्व किया, बिल्कुल ठीक है। बट अब यहाँ देखिए उसके बाहर x लगा हुआ है, मतलब x⁴, ये भी एक टाइप है कि मतलब अगर आपके पास x की पावर यहाँ पर 100 भी आ जाता और यहाँ सिंगल x होता तब क्या करना होता है। जितनी पावर यहाँ 4 है तो स्टूडेंट ध्यान रखना, उतनी यहाँ जैसे नहीं है, यहाँ पर x है तो क्या करना होता है, उतनी पावर बनानी होती है। यहाँ भी क्या करेंगे सर उसका, देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x³ x³ से जब मल्टीप्लाई किया तो x³ ऊपर आ जाएगा, नीचे x⁴ इंटू x⁴ - 1। नाउ इट विल हेल्प अस टू जस्ट पुट द x⁴ इक्वल टू z। देखो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लग रहा है, क्योंकि ये इससे मजबूर कर रहा है बिकॉज उसका डेरिवेटिव 4x³ होता है, जो कि x³ है हमारे पास। तो क्या किया गया, x⁴ को z पुट किया गया, डेरिवेटिव है 4x³ dx इक्वल टू dz, एंड x³ dx भी है तो 4 अपॉन में गया 1/4 dz। तो अब देखिए क्या ट्रांसफॉर्म होगी कंडीशन कि x³ dx को dz अपॉन z इंटू z माइनस 1 अपॉन 1/4 लिखा गया। अब देखिए, अब देखो ये टाइप क्या बन गई, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है ना, z इंटू z माइनस 1। स्टूडेंट जब दो फैक्टर्स हो ना तो उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, मतलब उसको आप सीधा एक्सिस डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो।
जैसे मैंने लिखा 1/z -1 -1/z। सर आपने कैसे लिखा इतनी जल्दी से? देखो एक मिनट, क्या था 1/z इंटू z-1 था, ऊपर 1 तो था ना, मैंने क्या किया प्लस z किया और माइनस z किया ऊपर, बिल्कुल ठीक है। अब फिर देखो क्या किया, इस z के नीचे इसको अलग ले गया तो क्या बचा 1/z-1। जब इसके नीचे लेके गया प्लस में 1 - z अपॉन z-1 इंटू z था, ऊपर 1 - z था ना, माइनस कॉमन ले लो, 1/z-1 माइनस z-1 इंटू z, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो देखो क्या बचा 1/z-1 1/z, वही तो दिया 1/z-1 -1/z। दो के फैक्टर्स के केस में आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको अलग से पार्शियल फ्रैक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो यार इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, पर प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, ठीक है। अब 1/z-1 इंटीग्रेशन log z-1 1/z log ऑफ mod ऑफ z, और ऑफ कोर्स वापस z की वैल्यू पुट करनी है भाई x⁴, तो log mod ऑफ x⁴ -1 -1/4 log ऑफ mod ऑफ x⁴ प्लस c, दैट्स इट। अब देखो सिंप्लीफाई और भी हो सकता है, देखो कहाँ हो सकता है मैं बताऊँ, इसकी पावर 4 है ना, आगे आ सकती है, log m⁴n 4 आगे आएगी, इस 4 से कैंसिल हो जाएगी, समझे, ये है इसका मोर सिंप्लीफिकेशन। तो ऐसे आपको करने हैं क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट टाइप है 1/sin x इंटू 3 + 2 cos x का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब सवाल ये है कि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बट अ पार्शियल फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर जस्ट रेशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस ना, बट वी हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, ये हमारी नया टॉपिक है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नीचे sin x है, इनटू में 3 + 2 cos x है, बिल्कुल सही। करना क्या है, cos x को देखिए ध्यान से, अब cos x को अगर देखा जाए तो उसका डेरिवेटिव -sin x होता है, और रूल ये कहता है कि डेरिवेटिव की कंडीशन हमेशा न्यूमरेटर में होती है, बट sin x तो यहाँ पे साथ में चिपका हुआ है इसके, वो क्या काम आया, वो तो काम ही नहीं आया कोई, क्योंकि cos x को जब हम z पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आता है -sin x इंटू dx, है ना, dx तो ऊपर है। तो करना क्या है, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा, ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, बट हमें तो एल्जेब्रिक चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो, sin x से मल्टीप्लाई, ऊपर भी sin x से मल्टीप्लाई, देखो क्या लिखा, sin x आ गया ऊपर, नीचे क्या हुआ sin² x, sin x को क्या लिखा 1 - cos² x। और अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, हमने पुट किया cos x को z, और डेरिवेटिव आया -sin x इंटू dx इक्वल टू dz, माइनस गया उस तरफ और sin x dx आ गया -dz, दैट्स इट। तो क्या हुआ, वापस पुट किया sin x dx को पुट किया -dz अपॉन 1 - z² 3 + 2z, ओके। एंड देन अगर आप इस माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो माइनस को नीचे वाले के फैक्टर से माइनस को कैंसिल कर दो, नीचे 1 - z² है, माइनस कॉमन लोगे क्या हो जाएगा z² -1, उस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, dz अपॉन z² -1 3 + 2z, और आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आगे आपको करना है बाय यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। This is a quadratic and it is further factorized. Yes, it is further factorized. That is z-1 z+1. So it become z-1 z+1 into 3 plus 2z. There are the three non-repeated factors and linear too. It means it is type of first integration using partial fraction. समझ रहे ना, फर्स्ट टाइप बन गई है भाई, और उसके हिसाब से उसको खुद सॉल्व करोगे, और याद रहे जब लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाए तो z की वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, समझ गए स्टूडेंट। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, तो आप आई होप आपको समझ में आए होंगे, इसी बिहाफ पर इसको आप आगे करते जाइएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो देखते हैं हमारी अगली टाइप जो आएगी उसके बिहाफ पर, तब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, चलो बता देता हूँ, याद आ गया। सो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट कोई एक्सेप्शनल प्रॉब्लम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आपके सामने देखिए एक प्रॉब्लम और है, और वो प्रॉब्लम है, देखिए कि x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4। साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें कि डिग्री दोनों में सेम है, तो दिस इज योर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन,
एल्जेब्रिक फंक्शन, बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर एक खास बात देखो आप कि सब में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये एक स्पेशल टाइप है कि जब सब फैक्टर्स में एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर एक फैक्टर भी होता ना, चाहे प्रॉपर होता, तब भी जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो, और अब वह है तब भी वही मेथड आपको अप्लाई करना है। क्या? देखो मैंने क्या लिखा, ऑफ कोर्स पार्शियल फ्रैक्शन तो इसका होना है, वी हैव दिस वन, और इसके लिए इसको मैंने सेपरेट लिख दिया। और मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फॉर पार्शियल फ्रैक्शन पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। मतलब आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बता दूं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगा रहा हूँ। मैंने एक्स स्क्वायर को जेड पुट किया, देखो मेरा जेड बन गया, जेड प्लस 1 जेड प्लस 2 जेड प्लस 3 जेड प्लस 4। अब ये सॉल्व कैसे होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? ऑफ कोर्स इम्प्रॉपर कैसे है, देखो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा फॉर एग्जांपल, तो इसके हाईएस्ट डिग्री 2 आ रही है, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर। यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 आ रही है, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर आ रही है। करना क्या है पता है आपको? उसकी डिनोमिनेटर, जब इम्प्रॉपर को सॉल्व करते हैं ना ऐसे क्वेश्चन को, तो क्या करते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है ना उनको कंपेयर करते हैं, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स जेड स्क्वायर आ रही है, हाईएस्ट टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म जेड स्क्वायर आ रही है, इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म आ रही है जेड स्क्वायर। वो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा कौन? 1। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो क्या लिखा फिर मैंने, 1 प्लस, उसके बाद क्या करना है, वही प्रोसीजर। 1 प्लस करने के बाद आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा कि दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, तो 1 प्लस करने के बाद a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ये बात आप समझ जाओ, बाकी तो प्रोसीजर वही है, ठीक है। तो कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पर 2z होता, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो 2z इंटू जेड 2z स्क्वायर हो जाता, नीचे z इंटू जेड जेड स्क्वायर था, तो 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर ऐसे कैंसिल करके क्या बचा, 2। तो आप यहाँ 1 प्लस की जगह 2 प्लस लिखते हैं, समझ रहे हो? क्या लिखते हैं, 2 प्लस, फिलहाल यहाँ पे ऐसा 1। तो समझ गए कि 1 प्लस करके a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लीनियर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, एंड द सेम प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो अगेन। आपको पता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, z प्लस 1 z प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू, अब की और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई किया, z प्लस 3 z प्लस 4 रहा, प्लस a इंटू बी जेड प्लस 4 प्लस b इंटू बी जेड प्लस 3। अब क्योंकि आपको a और b चाहिए, तो a निकालने के लिए b देखो सिंपल है, यहाँ तो सिंपल सा पॉइंट है, एक बार a निकालें तो b को 0 होना पड़ेगा, और b निकालें तो a को 0 होना पड़ेगा। वही हुआ, z को -3 पुट किया, z को -4 पुट किया, a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -6 आ गई। इन दोनों वैल्यू को पुट करना है इस सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन थी z प्लस 1 z प्लस 2 z प्लस 3 z प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है -6, 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 3 -6 अपॉन जेड प्लस 4। ओके, इस तरह से सोल्व करना है। उसके बाद क्या हुआ, देखो वापिस z की जगह क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर। मैंने बोला ना फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं बार बार क्या करना पड़ता, एक्स स्क्वायर रखो एक्स स्क्वायर रखो। ओके, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, मतलब ज़रा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते इसमें। फिर क्या होगा, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, सिंपल हो गया। अब इसको वापस हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन। ओके, सो जस्ट लुक एट दिस, टाइप बन रही है ना, कौन सी टाइप है, 1 का तो x हो गया, 2 कांस्टेंट है, अरे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1, 2 तो कांस्टेंट है, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, है ना, तो 1 अपॉन ए कौन था, √3, tan इनवर्स x अपॉन √3। ऐसे ही -6 से बाहर आ गया, 4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, और यहाँ पर 6 अपॉन 2 कैंसिल होकर 3 बन गया, बाकी पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, और फर्दर हम इसी के एक दो टॉपिक, 2 टाइप्स और रहती हैं, 2 टाइप्स और, ठीक है ना, उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड वेरी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।